चलिए आज के 10 क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन शुरू करते हैं। 20 नंबर से क्वेश्चन शुरू होगा। प्लांक नियतांक h का विमीय सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि प्लांक नियतांक जो है इसका सूत्र क्या होता है। एक हम लोग को सूत्र पता है, E बराबर hc/λ। E बराबर hc/λ। अब यहाँ से E क्या है, तो ये E हो गया एनर्जी यानी ऊर्जा, H हो गया प्लांक नियतांक, C हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल और लैम्डा हो गया तरंग दैर्ध्य। लैम्डा का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी मात्रक पता चल गया। ऊर्जा एनर्जी का मात्रक क्या होता है, एनर्जी का मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको तो निकालना है h यानी प्लांक्स कांस्टेंट, तो इसका जो हो जाएगा mL² T⁻⁻1 यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। साइन थीटा की विमा क्या हो। कोई भी त्रिकोणमिति का मात्रक पूछे, किसी का भी मात्रक नहीं होता है और न ही विमीय सूत्र होता है, क्योंकि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का जो होता है न मात्रक होता है और न ही विमा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है। निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है। हम आपको बताए थे इससे पिछले क्वेश्चन दिन में कि मूल मात्रक की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। आखिर 7 वो कौन कौन है उसका नाम तो बताया जाए। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, ये सब है मूल मात्रक। बाद बाकी जो भी बच गया सब का सब कौन है मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट है। तो इसमें बोला है कि कौन मूल मात्रक है। लंबाई तो मूल मात्रक है, समय भी मूल मात्रक है, क्या बल मूल मात्रक है, नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर छट गया। फिर चलते हैं सी नंबर ऑप्शन में। द्रव्यमान तो मूल मात्रक है, ऊंचाई लेकिन आयतन मूल मात्रक है, नहीं है, तो यह भी कट गया। द्रव्यमान तो मूल मात्रक है लेकिन वेग और दाब किसी अन्य पर निर्भर है, तो यह भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लंबाई भी मूल मात्रक है, द्रव्यमान भी और समय भी मूल मात्रक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। निम्नलिखित में किस जोड़े की बीमा समान है। निम्नलिखित में किस जोड़े की बीमा समान है। किसका बीमा जो होता है समान होता है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। तो बीमा समान होगा उसी का जिसका मात्रक होगा समान। तो कार्य और शक्ति, पहला नंबर, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, P बराबर W/T। फिर चलते हैं बी नंबर, संवेग और ऊर्जा। संवेग का होता है P बराबर mv यानी द्रव्यमान गुने वेग। ऊर्जा किसी का भी हो, सबका मात्रक जूल होता है, लेकिन यूनिट आप देख सकते हैं कि जैसे हाफ mv² हो गया, mgh हो गया। सी नंबर में आते हैं बल और शक्ति, तो F बराबर ma, शक्ति P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। लेकिन कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, समान होता है। कार्य हो कि ऊर्जा हो कि उष्मा हो या इंथैल्पी हो या बल आघूर्ण हो, सभी का मात्रक और विमा क्या होता है, समान होता है। अगर मात्रक पूछेगा तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन विमा पूछेगा तो mL² T⁻⁻2 होता है। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा बीमा किसका किसका समान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 kg मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है। तो हम सबसे पहले व्यक्त करने का मतलब हो गया कि यह मात्रक किसका होता है, तो कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का सूत्र होता है mv/r। बल का हो गया F बराबर ma हो गया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो गया। लेकिन रेखीय संवेग P बराबर mv और इसी का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड। इसका अगर मात्रक आपसे पूछ दे तो kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन बीमा पूछ दे तो mL⁻⁻1, ऑप्शन नंबर बी गया आप लोग का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आवृत्ति की बीमा है। तो आवृत्ति बराबर सूत्र क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। और जब कभी भी सूत्र पता चल जाए तो मात्रक हो कि बीमा हो, किसी का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आवृत्ति का पूछे तो आवृत्ति बराबर तो हम लोग को सूत्र पता ही है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति चलते हैं, आवृत्ति का जो मात्रक होगा पर सेकेंड हो जाएगा, लेकिन इसका बीमा पूछेगा तो T⁻⁻1, ऑप्शन नंबर देख लीजिए
यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, m का पावर 0 हो जाएगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में से कौन बल के उपयुक्त है? तो यानी बल का किसका मात्रक बल के समान होता है? केजी, ये तो द्रव्यमान का है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो त्वरण का मात्रक है। चलते हैं सी नंबर ऑप्शन में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कहिए तो कार्य का है, ऊर्जा का है, उष्मा का है, इंथैल्पी का है, बल आघूर्ण का है। क्या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यह 5 का मात्रक है, लेकिन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही तो है बल का मात्रक। कहिए विमीय सूत्र अगर पूछता तो विमीय सूत्र पूछता तो m l t का पावर -2। बोलिए, कोई डाउट है? फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय कहने का मतलब यह हुआ कि किसका मात्रक और विमा नहीं होता है। देखिए, विमा और मात्रक 5-6 ऐसा है राशि जिसका न मात्रक होता है और न ही विमा होता है। कौन कौन है सर? तो ये तो बताया जाए। आपेक्षिक घनत्व हो, आपेक्षिक आर्द्रता हो, अपवर्तनांक हो, आवर्धन क्षमता हो, उसके बाद देखा जाए तो विकृति हो, घर्षण गुणांक हो। ये सब का न ही मात्रक होता है और न ही विमा होता है। प्लांक नियतांक का तो होता ही है, E = hc/λ। अभी तो ही पहले निकाले थे। श्यानता गुणांक तो निकालने का बहुत सारा तरीका है। F = 6π/nRV, जहाँ पर n नहीं कहिए उसको ईटा पढ़ा जाता है। ईटा यही हुआ श्यानता गुणांक। या दूसरा और फार्मूला है, इसका भी मात्रक गैस नियतांक का भी निकलता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। एक बार और हम रिपीट कर देना चाह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अविमीय राशि है, यानी मात्रक नहीं होता है। तो आपका हो गया आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, अपवर्तनांक, आवर्धन क्षमता, विकृति और घर्षण गुणांक। ये सबका मात्रक न ही होता है और न ही विमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को ही हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। अब यही आंसर ए नंबर जाएगा। लेकिन एक खगोलीय इकाई यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है? 1.495 गुने 10⁻11 मीटर। 1.495 गुने 10⁻11 मीटर इसका मान होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान सूत्र नहीं है? तो समान सूत्र नहीं है, यह कौन कौन नहीं है सूत्र जानना चाहते हैं। बल एवं दाब, ए नंबर ऑप्शन में दिया है बल। अब बल का सूत्र क्या होता है? F = ma। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यह तो समान बोल रहा है कि भौतिक राशि का समान नहीं है, समान नहीं है। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक तो समान होता है, यह आंसर होगा नहीं। कहता है भार एवं बल, यह तो समान होता है, तो यह भी आंसर जाएगा नहीं। आवेग एवं संवेग, यह भी जाएगा नहीं। लेकिन बल एवं दाब का जो है समान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। थोड़ा सा फिर हम कह देते हैं कार्य, कार्य हो गया, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। ऊर्जा हो गया 12 mv² लगा दीजिए या mgh लगा दीजिए। सी नंबर ऑप्शन में आते हैं तो आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुने संवेग। संवेग बराबर होता है P = mv, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी यानी वेग। भार W = mg, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। लेकिन ए नंबर ऑप्शन में दोनों का समान नहीं होता है। बल F = ma और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। सूत्र नहीं है, बार बार जिक्र कर रहे हैं, नहीं है, इसीलिए ए गया। समान है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए 5-6 गो ऐसा है जिसका मात्रक क्या होता है? समान होता है। जैसे
दाब हो, प्रतिबल हो, प्रनोद हो, प्रनोद को ही हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, या प्रत्यास्था गुणांक हो, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो, दृढ़ता गुणांक हो, ये सब का मात्रक और बीमा समान होता है। मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन है वो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं दाब हो कि प्रतिबल हो कि प्रनोद हो कि प्रत्यास्था गुणांक हो, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो, दृढ़ता गुणांक हो, सब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।